मंडप से बेरंग लौटा दूल्हा, प्रेमी की शादी में प्रेमिका का हंगामा, बेवफाई पर मचा बवाल। आपको बता दें, हरिद्वार जिले के रुड़की में एक शादी समारोह उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल गया जब दूल्हे की कथित प्रेमिका अचानक बैंक्वेट हॉल पहुंच गई और शादी रुकवा दी। मामला गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के एक बैंक्वेट हॉल का है, जहां बुधवार देर रात मेवट कला से बारात पहुंची थी। शादी की रस्में चल रही थी, मेहमान खाना खा रहे थे और दोनों परिवार खुशी के माहौल में मौजूद थे। लेकिन तभी अचानक एक युवती हॉल में पहुंची और दूल्हे पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। प्रेमिका ने दावा किया कि उसका दूल्हे के साथ पिछले करीब 10 साल से प्रेम संबंध था। उसने आरोप लगाया कि युवक ने शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए और उसे भरोसा दिलाया कि वह उसी से निकाह करेगा। प्रेमिका का कहना है कि 1 साल पहले उसकी शादी कहीं और हुई थी, लेकिन दूल्हे ने उसे लगातार अपने प्रेम जाल में फंसाए रखा और शादी तोड़वाने के लिए दबाव बनाया। इतना ही नहीं, प्रेमिका ने आरोप लगाया कि युवक ने उसे तलाक लेने के लिए उकसाया और कहा कि इद्दत पूरी होने के बाद वह उससे शादी करेगा। लेकिन बुधवार रात प्रेमिका को जानकारी मिली कि उसका प्रेमी किसी दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा है, तो वह सीधे बैंक्वेट हॉल पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसने शादी समारोह के बीच जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। प्रेमिका ने दूल्हे को सबके सामने बेनकाब करने की कोशिश की और कहा कि उसे धोखा देकर दूसरी शादी की जा रही है। अचानक हुए इस हंगामे से शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि दूल्हा दुल्हन का निकाह करीब 10 दिन पहले ही हो चुका था और बुधवार देर रात दुल्हन पक्ष ने बारात को बुलाया था। लेकिन प्रेमिका के आरोपों के बाद माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि दुल्हन पक्ष ने लड़की की विदाई करने से साफ इनकार कर दिया। शादी में आए मेहमानों के बीच तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। हंगामा बढ़ता देख बाराती भी धीरे धीरे मौके से निकलने लगे। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। अचानक पता चला कि उस्मान की शादी हो रही, तो मैं तुरंत वहाँ से घर से निकल गई और निकलने के बाद मैं जब यहाँ आके देखा, मैंने सोचा शायद कभी किसी और की हो रही हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। तो जैसे मैं अंदर जाके देखा तो सच में उस्मान था। और फिर मैं यहाँ पे जब आई तो आने के बाद मैंने उससे बोला कि तू शादी कर रहा, तो उसने एकदम मुझे बोला कि तू यहाँ क्या करने आई, इसे किसने बुला दे यहाँ, तो यहाँ क्या करने आई। और सब उसके भाइयों ने उसके दोस्तों ने, सबने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। मुझे धक्के दे के यहाँ से निकाला गया और मुझे बाहर तक मुझे खींच कर लाए, वो निकाला गया। मुझे फालतू की रहने वाली हूँ। किस तरह से मुलाकात हुई थी और कब से संबंध थे? शादी में हुई थी, शादी में मिले थे हम। कब से रिलेशन में थे? 10 साल। तो 10 साल से झांसा ही दे रहा था क्या? जी, झांसा ही दे रहा था 10 साल से मुझे कि शादी करूंगा तेरे से ही करूंगा, भरोसा रख ऐसे ही करके बस उसने मुझे प्यार के जाल में फंसाता रहा। ये फैसला सुनने में कोई फैसला ना आया कि आपकी पहले शादी हो चुकी थी? सर मेरी शादी हो गई थी, लेकिन उसने शादी के बाद मेरे पास कॉल किया, बोला कि तू उसे छोड़ के आ जा, मैं तेरे साथ निकाह करूंगा और शादी भी करूंगा। और सर ये रहा उसका। तो तुमने उसको, जहाँ तुम्हारी शादी हुई थी, उसको छोड़ दिया था? जी। कितने साल हो गए? सर 1 साल हो गया। अब ये फैसला भी हुआ, बीच में किस तरह का फैसला हुआ था ये सर जब मेरा उसके साथ लड़की के साथ जिसके साथ शादी हुई थी खत्म मामला हो गया, तो उसके बाद उन्होंने आकर मुझे अपनाया भी था और ये थाने में आकर ये साइन वगैरह भी किए थे। ये उसकी रिपोर्ट है कि हम तुझे लेके जाएंगे। अब आप रुड़की पहुंची हो, क्या सामने आया, किस तरह का मतलब सामने आया? तहरीर दी जाएगी इसकी, थाने में भी गए थे क्या पुलिस? थाने में सर मैं गई हूँ, लेकिन अभी वहाँ पे मुझे कोई सुविधा नहीं मिली। पुलिस क्या कह रही है? 112 पे की थी, उन्होंने बोला था कि तुम अपनी नजदीकी थाने में कॉल कर लो। क्या पुलिस ने सहयोग नहीं किया आपका? जी, पुलिस ने आपका सहयोग नहीं किया? नहीं किया अभी। 112 के बाद ही पुलिस मौके पे नहीं पहुंची थी? नहीं। कितना समय इंतजार किया? सर 3 घंटे। तो जिस तरह से तुम्हारे से भी शादी हुई थी, फिर दूसरी लड़की से शादी कर रहा था, तो क्या लगता है पहले तुम्हारी जिंदगी में फिर दूसरे की? मुझे लग रहा है कि उसकी जिंदगी भी खराब हो रही और कुछ नहीं। जो लड़का मेरा या अपना कि नहीं हो सका, वो उसका भी मुझे नहीं लग रहा। उसे उस लड़की को मेरे हिसाब से मैं यही कहना चाहती हूँ उस बहन को कि उसे अपना रिश्ता ना जोड़े बस। लेकिन जिस तरह से तुम्हें पता था कि यहाँ भी प्रोग्राम चल रहा है दूसरे की इज्जत, तो क्या तुम्हें लगता है ठीक था इस तरह का कदम उठाना? मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल कि मैं ऐसा करूँ, लेकिन मुझे मजबूर किया गया उस उस्मान ने, जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी मोहब्बत किसी और की हो।